महिला बैग लेने के लिए जीवित रहने की कोशिश में 10,000 मीटर ऊंचे सिग्नल टावर पर फंसी हुई है। इस समय वह सोच रही है कि सिग्नल टावर के शीर्ष पर कैसे वापस जाए। वह सावधानी से लोहे के ढांचे को पकड़कर खड़ी हुई और हाथ से पास की रस्सी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार बस थोड़ा सा चूक जाती। अचानक उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने बैग से सेल्फी स्टिक निकाली और बैग को सेल्फी स्टिक के ऊपर लटकाने का इरादा किया ताकि रस्सी को पकड़ सके। और दूर तक पहुंचने के लिए उसने जोखिम उठाकर एक स्टील पाइप पर खड़े होकर सेल्फी स्टिक को आगे बढ़ाया, लेकिन बैग नहीं लटक पाया और वह खुद भी लगभग जान से हाथ धो बैठी। दसियों बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। जब वह पूरी तरह थक चुकी थी तब आखिरकार बैग रस्सी पर लटक गया। जब बैग ने हिलना बंद किया तो उसने अचानक आगे की ओर छलांग लगाई। टावर के शीर्ष पर बेला ने देखा और डर के मारे पसीने से तर हो गई। जब उसने देखा कि उसकी सहेली ने सफलतापूर्वक बैग पकड़ लिया है तो बेला ने जल्दी से सुरक्षा रस्सी पकड़कर ऊपर खींचा और उसकी सहेली भी हाथ पैरों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने लगी। जैसे ही वह सामने की सीढ़ी तक पहुंचने वाली थी, अचानक फिर से एक दुर्घटना हो गई। बेला के मारे जमीन पर बैठ गई। वह उठकर नीचे की ओर देखने लगा। उसका दिल गले में आ गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसकी सहेली ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और समय पर बैग पकड़ लिया। लेकिन उसके दोनों हाथ खून से लथपथ हो गए थे और वो आगे चढ़ नहीं सकती थी। ये देखकर बेला ने पूरी ताकत से रस्सी खींची और बड़ी मुश्किल से अपनी सहेली को ऊपर खींच लिया। 2 दिन और 2 रातों से प्यास से बेहाल बेला ने बिना कुछ कहे पानी की बोतल उठाई और पीने लगी। समय के साथ बैग में रखा खाना पहले ही खत्म हो चुका था और इसके बाद की बातचीत ने एक डरावनी सच्चाई को उजागर किया। अरे तुम लोग कब वापस आए? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढना चाहती हूँ। वाह, मर गए क्या? वह कैसे मरा? उसे एक चीज से मारा गया। तभी बेला ने डर के मारे देखा कि उसके सामने खून से लथपथ उसकी सहेली है। ये सब उसकी कल्पना थी। असल में जब उसकी सहेली का हाथ फिसला और वह गिरी तभी उसकी मौत हो गई थी। हकीकत को स्वीकार न कर पाने के कारण बेला की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उसने खींचे गए बैग को अपनी सहेली समझ लिया। इसलिए इन 2 दिनों में टावर के ऊपर केवल वही अकेली थी। एक और दर्दनाक दिन बीत गया। निराश बेला प्लेटफॉर्म पर निढाल बैठी थी। ऊंचाई पर मंडराते गिद्ध नीचे आए और उसके शरीर पर सड़ रहे घावों को नोचने लगे। बेहोशी में पड़ी बेला अचानक जाग गई और गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे लोहे के ढांचे पर जोर से पटकने लगी। भूख से पागल हो चुकी बेला को गिद्ध का मांस खाकर ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ी। कुछ ताकत वापस पाने के बाद बेला ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने खंभे पर बंधी सुरक्षा रस्सी को खोला, बची हुई सीढ़ी के एक हिस्से पर चढ़ी। सुरक्षा रस्सी को सीढ़ी पर बांधने के बाद सुरक्षा रस्सी को नीचे फेंक दिया। फिर वह नीचे की ओर चढ़ने लगा। जब वह रस्सी के अंत तक पहुंचा तो उसने सीधे सुरक्षा कुंडी खोल दी और छलांग लगा दी। अपनी सहेली के पहले से सड़ चुके शव के पास गिरा। बेला ने बदबू और दुख को सहन करते हुए अपनी अभी भी चार्ज वाली मोबाइल निकाली और मदद के लिए संदेश तैयार किया। उसने अपनी सहेली के जूते उतारे, मोबाइल को जूते में डाल दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोबाइल टूटे नहीं, उसने जूते को सहेली के पेट में डाल दिया। फिर शव को 3000 मीटर ऊंचे टावर से धक्का दे दिया। मानव शरीर के कुशन के रूप में इस बार मोबाइल को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरना चाहिए। सहायता का संकेत भेजने के बाद बेला टावर के शीर्ष पर बचाव का इंतजार करते हुए सिकुड़ गई। पता नहीं कितना समय बीत गया। अंततः पिता बचाव दल के साथ पहुंचे और बचने के बाद बेला पिता की बाहों में जोर से रो पड़ी। लेकिन ध्यान देने वाले दर्शक ये देख सकते हैं कि जब वो टावर पर चढ़ रही थी तो उसने स्पष्ट रूप से आधी आस्तीन की शर्ट पहनी थी, लेकिन अब उसके पिता मोटी जैकेट पहने हुए हैं। तो क्या वास्तव में बेला को बचा लिया गया था?